झारखंड सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन से पूछताछ के लिए ईडी 5 समन जारी कर चुकी है, लेकिन मुख्यमंत्री ने इस बार ईडी दफ्तर जाने के बजाय हाईकोर्ट का रुख कर लिया। अब सियासी रूप से भी उन्होंने एक बड़ा दांव खेला है और कहा है कि आदिवासी होने के नाते ही उन पर बेनामी संपत्ति रखने का आरोप लगाया जाता है। रिपोर्ट देखिए। जांच एजेंसी के सामने सरकार का बड़ा दांव, आदिवासी होने के कारण हो रहा बुरा बर्ताव, कमजोर वर्गों की तरक्की बनी विपक्ष के गले की फांस। लगातार जांच एजेंसियों के कारण मुश्किल का सामना कर रहे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुलकर कह दिया कि उन्हें आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखने के कारण परेशान किया जा रहा है। गुरुवार को मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आदिवासी समुदाय से होने के कारण उन पर बेनामी संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया जाता रहा है। मुख्यमंत्री ने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर कहा कि जिस तरीके से केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक हितों के लिए किया जा रहा है, उस हिसाब से ये सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं है, बल्कि कई और लोग लाइन में हैं। संजय सिंह जी के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? बहुत सारे लोग हैं, पता नहीं कई चीज़ें चर्चाएं में हैं, कई लोग लाइन में भी हैं। हमारे बारे में बहुत जिक्र होता है, बेनामी संपत्ति। अजीब हालत, मुझे समझ में नहीं आता है। मैं आदिवासी समूह से आता हूँ, आदिवासी नौजवान हूँ और मुझे बेनामी संपत्ति का आरोप लगता है मेरे ऊपर। मुख्यमंत्री के इस बयान पर अब वार पलटवार शुरू हो गया है। बीजेपी के मुताबिक मुख्यमंत्री आदिवासी की परिभाषा बदल रहे हैं। आदिवासी कभी छल कपट नहीं करते, आदिवासी आपराधिक प्रवृत्ति के नहीं होते। आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने आदिवासी की परिभाषा ही अलग गढ़ने लगे हैं। आदिवासियों को उनकी आदिवासी की जो अपनी परंपरा है, आस्था है, विश्वास है, संस्कृति है, इससे अलग आदिवासियों की परिभाषा गढ़ने में लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री पर आदिवासी भावनाओं के नाम पर राज्य की जनता को गुमराह करने की कोशिश का आरोप लगाया, तो सत्तारूढ़ दलों ने बीजेपी पर आदिवासियों के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप मढ़ा। अपनी केंद्रीय एजेंसियों पर दबाव बनाकर केंद्रीय एजेंसियों के प्रवक्ता बनकर के झारखंड के मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री विकास नहीं कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, अभी तक वहाँ तक हैं। अब आगे हो सकता है कि ये भी सवाल ये खड़ा करें कि झारखंड के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी आदिवासी ही नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी के नज़र में सिर्फ आदिवासी वोट बैंक होता है। अगर भारतीय जनता पार्टी को आदिवासी वोट बैंक नज़र नहीं आता तो देश की सर्वोच्च पद पर वोट बैंक के लिए एक आदिवासी महिला को तो भारतीय जनता पार्टी ने बैठा दिया। जांच एजेंसियों की कार्रवाई के सामने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आदिवासी कार्ड खेलकर अपनी तरफ से बहुत बड़ा सियासी दांव चल दिया है। राज्य सरकार हमेशा से केंद्र सरकार पर आदिवासी विरोधी होने और झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाती रही है। ऐसे में अगर मुख्यमंत्री का ये दांव काम कर जाता है तो उन्हें इसका फायदा और कहीं हो न हो चुनाव में जरूर होगा। धीरज ठाकुर, जी मीडिया, रांची। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन बस इतना ही। देखते रहिए जी बिहार झारखंड।